In previous class, we had discussed about the chapter number 2, non-material heritage. Today, I will discuss about the theory of this chapter. The इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, जो हमारे नॉन मटेरियल हेरिटेज, मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि नॉन मटेरियल हेरिटेज क्या होता है। नॉन मटेरियल हेरिटेज की जिसमें कोई ये भी हमारी पुरानी विरासत है। हेरिटेज जहाँ भी आता है वो हमारी विरासत से रिलेटेड होता है, लेकिन ये जो है ये नॉन मटेरियल है, ये मटेरियल से रिलेटेड नहीं है। उसमें सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ओरल ट्रेडिशंस के बारे में। ओरल ट्रेडिशंस क्या होता है, इसमें ओरली नॉलेज मतलब कि ओरल नॉलेज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास की जाती है। जैसे हमारे रीति रिवाज है, मेडिसिन्स है, पुरानी कथाएं हैं, पुरानी स्टोरीज़ है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारी पुरानी गेम्स कैसे होती थी। इस नॉलेज को पास करने में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है और पेरेंट्स है उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना, तो ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बताएंगे। ठीक है, उस समय पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाते थे। वो जो है ना, बच्चों को मॉरल वैल्यू डेवलप करने के लिए उसमें क्या है, उनको क्या करते थे, बौद्ध धर्म की कहानियाँ सुनाई जाती थी उनको। बौद्ध धर्म के जटाका टेल्स कहा जाता था। ठीक है, तो पंचतंत्र उस टाइम बहुत फेमस होता था, जो स्टोरीज़ वगैरह होती थी। नेक्स्ट अब हमारा पपेट्री है। पपेट्री क्या होता है, जैसे कि आपको पता है जो पपेट शो होते हैं, ये वो होते हैं ये। ठीक है, तो ये आए थे 2000 ईयर पहले, मतलब कि बिफोर, ये 2000 साल पहले आ चुका है। ये जो पपेट्री शो होता था पहले, नहीं ये आज का ट्रेडिशन नहीं है। हम आज भी कहीं जयपुर वगैरह कहीं जाते हैं तो हम ये देखते हैं। ठीक है, तो ये 2000 ईयर पहले आ चुका है। तो इसलिए ये 3 तरह का होता है। एक स्ट्रिंग पपेट्स होता है, एक शैडो पपेट्स होता है, एक ग्लव पपेट्स होता है। स्ट्रिंग पपेट्स क्या होता है, जैसे कि वो धागे से, जो आपने देखा होगा कहीं भी धागे से जो पपेट्स वगैरह होते हैं। शैडो पपेट्स क्या हो गए, शैडो पपेट्स ये मोस्टली आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु के अंदर शैडो पपेट्स होते हैं। शैडो पपेट्स में एक कर्टन्स लगा दिया जाता है और उसमें शैडो दिखाते हैं, उस शैडो के थ्रू पूरा नाटकीय अंदाज प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि रामायण हो गई, महाभारत हो गई, कोई भी शो दे। ग्लव पपेट्स क्या होता है, हाँ, ग्लव्स डाल के हाथों में, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि हाथों में ग्लव्स वगैरह डाल के, तो वो हमारे ग्लव पपेट्स होते हैं। ठीक है, इसे हाँ या लॉन्ग आर्म या उनकी बड़ी बड़ी स्कर्ट्स वगैरह ऐसे तरह की बना के हम पपेट शो वो खेलते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट इज़ द परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट इसकी 2000 साल पहले जो भारत मुनि थे 2000 साल पहले, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, डांस, ड्रामा और म्यूज़िक को मिलाकर जो बनता है उसे बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, डांस, ड्रामा एंड म्यूज़िक आर कलेक्टिवली नोन एज द परफॉर्मिंग आर्ट्स। इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो परफॉर्मिंग आर्ट्स बनता है। ये 2000 साल पहले आया था। 2000 साल भारत मुनि थे, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। ठीक है, डांस में आ जाओ। डांस में क्या है, 2 तरह के डांस होते हैं, क्लासिकल डांस होता है, एक फोक डांस होता है। क्लासिकल डांस में बहुत तरह के डांस है। क्लासिकल डांस में क्या होता है, ये तमिलनाडु, मतलब कि जो क्लासिकल डांस है, जो इसमें सबसे पहला जो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का फेमस डांस है। ठीक है, जब भरत मुनि चले गए थे तो उसे नवे शास्त्रा द्वारा सामने लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो क्लासिकल डांस में, भरतनाट्यम में, इसमें ये कम्बिनेशन है एक्सप्रेशन का, मेलोडी का, रिदम का। तो मतलब इसके लिए ना हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर क्लासिकल डांस की बात की जाए तो इसमें हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और जो फोक डांस है उसमें ट्रेनिंग की नीड नहीं होती। जैसे कि हमारे घर में शादी होती है, हम किसी भी तरह से डांस करने शुरू होता है, कोई भी म्यूज़िक लगता है हम डांस करते हैं। तो फोक डांस के अंदर हमें ऐसा कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो क्लासिकल डांस है वो बेसिकली ट्रेनिंग पे डिपेंड होता है। अगर ट्रेनिंग नहीं है तो मतलब कि हम अच्छे से, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। जो बेसिकली इसका जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सप्रेशन से, मेलोडी से और रिदम से बनता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला जो डांस है वो भरतनाट्यम है और तमिलनाडु का फेमस है। नेक्स्ट इज़ कथक डांस। ये वर्ड्स आया है कत्था से। कत्था जो होता है, जो हम लगाते हैं, जो एक तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरह काम आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया का सबसे, इसमें कथक में मेन जो डांस होता है वो राधा कृष्णा वाला जो डांस होता है वो होता है कथक डांस के अंदर आता है। ठीक है ना, जैसे जो जन्माष्टमी वगैरह पे गाया जाता है तो उसमें कथक डांस मोस्टली, तो उसके लिए ना, मतलब कि अगर हमें कथक डांस करना है ना तो हमें 150 एंकल, मतलब कि 150 घुंघरू वाली जो पंजेब है वो पहननी पड़ती है अपने पैरों के नीचे, तभी वो जाके कथक डांस पूरा होता है। बिना उसके तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द कथकली। कथकली द स्टोरी प्ले। ये क्या है, मोस्टली केरला का फेमस है। इसके लिए बहुत सारा मेकअप करना पड़ता है। इस मेकअप को करने के कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, मस्ती से जो ये कथकली डांस है, इसको 6-7 घंटे लगते हैं इसके मेकअप करने में। ठीक है, इनका मेकअप करने बहुत देर लगती है इनको।
ठीक है। नेक्स्ट डांस जो है मोहितानम। मोहितानम डांस है, ये भी केरला का ही फेमस है। ये मोस्टली परफॉर्म जो करते हैं वो वुमेन ही करती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, फुट स्टेप से हम अपना मतलब कि पैरों की मूवमेंट ज़्यादा होती है इसके अंदर। हमारा पैरों की मूवमेंट, जैसे वो बेली डांस होता है तो उसमें भी हमारे पैरों की मूवमेंट्स होती है। जो ये मोहितानम डांस है ये भी मोस्टली इसके लिए भी हमें क्या है, अपने पैरों का मेकअप, मतलब कि कथकली के अंदर हमें पैरों का मेकअप बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। उसके बाद है कच्चीपुड़ी। कच्चीपुड़ी भी ये हमारा आंध्र प्रदेश का फेमस डांस है। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के विलेज से आया है डांस, और इसमें भी मतलब हमें पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इसके डांस करने के लिए। तो ये सब जो भी जितने भी क्लासिकल डांस है उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हम बिना ट्रेनिंग के डांस नहीं करें, क्योंकि इसमें फेस एक्सप्रेशन, हमारे मेलोडी और रिदम, इन तीनों से मिलाकर ही ये हमारा पूरा होता है। ठीक है। उसके बाद है ओडिसी। ये भी उड़ीसा का है, नाम से ही पता चल रहा है ये। ठीक है। तो ये जो इनका जो डिवोशन हुआ था वो लॉर्ड कृष्णा से हुआ है, और मतलब कि इसमें वो प्रॉपर इस डांस में भी हमारे पैरों की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज़ मणिपुरी। मणिपुरी जो डांस है, क्लासिकल डांस है, वो मणिपुर का है। ठीक है। इसको इसमें भी सर्कल, मतलब कि हम जब आप इसमें हमारे पैर जो है वो दिखेंगे नहीं, उसमें क्या होगा, एक सर्कल सा बना होता है और उस सर्कल के अंदर ही हम घूमना पड़ता है, ऐसे ऐसे घूमते हैं। और ये सोशल और मतलब इसे भी फीट की ही मूवमेंट से ही इस डांस को, तो लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हमें कोई भी आम इंसान इसको आसानी से नहीं कर सकता। ठीक है। हमने ये मैच द फॉलोइंग करे थे। उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कच्चीपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, जो मोहितम है वो केरला का डांस है। ठीक है। और ऑरल ट्रेडिशन के दो एस्पेक्ट्स क्या है। ऑरल ट्रेडिशन में क्या है कि इससे हमें अपने पुराने मेडिसिन के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है। अगर हमें ऑरली कोई बताएगा नहीं तो हमें क्या पता पहले क्या चलता था। जो आज हम लायन नंदी माउस ये सभी स्टोरीज पढ़ रहे हैं तो वो कैसे पता चलेगी, इसी से ही पता चलेगी। नेक्स्ट इज़ द फोक डांस। फोक डांस मैंने आपको पहले ही बता दिया। फोक डांस ये लोकल पीपल द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इस डांस में कोई प्रॉपर ट्रेनिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती है। हम बस आए और शुरू हो जाते हैं, बस चल कोई बात नहीं है ना। जो शादी वगैरह पे हम करते हैं, मैरिजेस पे करते हैं, मानसून होता है, कोई सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न है या हमारी अच्छी खेती हुई है तो हम ऐसे नाचने लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें कोई प्रॉपर डांस की, हमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सबसे पहले आता है भांगड़ा। भांगड़ा तो आपको पता ही है किसका फेमस है, ये पंजाब का फेमस डांस है भांगड़ा और गिद्धा। तो ये फोक डांस है, इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है। उसके बाद है जो ये आगे डांस है रोफ डांस। रोफ डांस है जम्मू और कश्मीर का डांस है। इसके भी आपने देखा होगा जैसे जैसे पैरों से मिला मिला के ऐसे डांस करते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। अगर आम इंसान भी इसको कर सकता है। डांडिया है वो भी है, फोक डांस होता है जो डांडिया हम खेलते हैं, वो भी क्या है, वो गुजरात का फेमस डांस है। तो ठीक है। डांडिया आपने देखा होगा, नवरात्रि में आप देखोगे तो डांडिया तो कोई भी खेल लेता है, तो इसमें हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। उसके बाद ये है गोटीपुआ। ये जो डांस है ये उड़ीसा का फेमस डांस है। इसमें क्या है, तीन चार लेडीज़ नीचे ऐसे लेट के और उसके ऊपर कोई एक डांस करता है, तो वो होता है इसके लिए प्रॉपर। ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये है बिहू डांस। बिहू डांस ये असम का फेमस डांस है। ये फेस्टिवल होता है वहाँ पर, बिहू उसके से इंस्पायर्ड है, उसी से डांस है। तो वहाँ पर जब एक बिहू फेस्टिवल आता है उसमें ये असम में ये बिहू डांस किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद भी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद ये हमारा ये हमारा वेस्ट बंगाल का है। ये जब आपने देखा होगा जब दुर्गा पूजा होती है तब ये डांस वगैरह वहाँ पर किया जाता है। ठीक है। और उड़ीसा और झारखंड में भी ये फेमस है। मेन तो ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में कहाँ पर, उड़ीसा और झारखंड में ये ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट डांस इज़ द टर्म जो है करकटम। करकटम क्या है, करकटम जो डांस है ये भी तमिलनाडु का फेमस डांस है। तो इसके अंदर भी हम जो मेनली जो डांस करती है वो लेडीज़ करती हैं। नेक्स्ट जो है डापुकोली। ये भी एक फोक डांस है, ये भी एक केरला का डांस है, लेकिन ये जो डांस किया जाता है ये इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से किया जाता है। मतलब कि हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके उसके हिसाब से किया जाता है, ऐसे डम डमा डम डम ऐसे ऐसे करके, मतलब बिना इंस्ट्रूमेंट के। जैसे हम ढोलक के बिना डांस नहीं कर सकते, ऐसे इसी तरह से हम इसके बिना भी डांस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेनली जो होता है मेल लोग ज़्यादा करते हैं। अब म्यूज़िक्स की बात आ जाए तो क्लासिकल म्यूज़िक होता है, एक फोक म्यूज़िक होता है। क्लासिकल म्यूज़िक क्या होता है, क्लासिकल म्यूज़िक में या तो सितार आता है, हारमोनियम आता है, फ्लूट आती है, तबला आता है। और जबकि जो हमारा फोक डांस इसमें ढोलक आती है, एक तारा आता है और डमरू आता है, और ये इसके लिए क्या है, वही सेम चीज़ है। क्लासिकल के लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें बजानी नहीं आती तो हम कुछ भी नहीं बजा सकते। देखा जाए तो अगर सितार हमें बजाना नहीं आता तो हमारे लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये तबला भी हमें प्रॉपर जब तक साउंड नहीं आती तो बजानी तब भी नहीं आ सकता। हाँ, फ्लूट भी है, इसके लिए भी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हारमोनियम के लिए। लेकिन ढोलक है,
कोई भी आके बजा सकता है, छोटे बच्चे को भी बोलोगे वो भी ढोलक बजा देगा। एक तरह है, इसके लिए भी हमें ट्रेनिंग की जरूरत है। डमरू है, डम 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 कोई भी कर सकता है। और ये होता है जो आपने कीर्तन वगैरह में देखा होगा, जो छनकना सा बजाते हैं वो होता है, ठीक है, मंजरा उसे बोलते हैं। ये हमारा ये तो इसके लिए फोक म्यूज़िक चाहे फोक डांस है, इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की नीड नहीं होती। बट जो क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूज़िक होता है उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की नीड पड़ती है, ठीक है।